10 साल हो गए आपको चलाते हुए, 4 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया? जी 4 साल की उम्र में। इतनी छोटी उम्र में तो वैसे ही इंसान को पता ही नहीं होता कि ये बाइक है, ये खतरनाक है, क्या होगा इसके साथ। तो आपको कभी डर नहीं लगा? डर लगा था, लेकिन पहले मैं अपने पापा के साथ बैठती थी ना आगे। मेरे पापा की भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा होता तो मैं भी उसका ये सिखाता। ज़बरदस्ती नहीं होता, लड़कियों का खुद का भी हौसला होता है। किक तक तो पाँव नहीं जाता, तो फिर कैसे उसको किया? नहीं ना जाता, 7-8 साल तकरीबन लग गया। तो फिर पापा कहते थे ये नहीं चला सकती। आप चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं उनसे? मिलना चाहती हूँ कि वो लड़कियों की खातिर बहुत कुछ कर रही है, तो मैं चाहती हूँ मुझसे भी आके मिले, मुझे भी आके सपोर्ट करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने बेटी के रूप में मेरे को बेटा दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। और मेलों ठेलों का जो एक रिवाज था, जो ट्रेंड था, वो आज से कुछ साल पहले तो हर शहर में मुनक़्क़िद किए जाते थे, लेकिन कुछ अरसे से ये मादूम हो चुके हैं। लेकिन अभी भी ये रवायात जो हैं वो मौजूद हैं। और मेलों में मौत के कुएँ का जो एक कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर बाइक चलाई जाती थी, ये भी मेरा ख्याल है कि बहुत लोगों को फैसिनेट करता था। लेकिन ये एक इंतहाई अजीब और अनोखी सी चीज़ है कि लड़कियां जो हैं वो हर मैदान में आगे हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, फ़ातिमा नूर, जो मौत के कुएं में बाइक चलाती हैं और बहुत ही करेजियस काम है। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कब चलाना शुरू की थी ये। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा नूर है और मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 14-15 साल। हालांकि वैसे लड़कियों की उम्र पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने पूछ ली। 10 साल हो गए आपको चलाते हुए, 4 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया? जी 4 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। तो इतनी छोटी उम्र में तो वैसे ही इंसान को पता ही नहीं होता कि ये बाइक है, ये खतरनाक है, क्या होगा इसके साथ। तो आपको कभी डर नहीं लगा? डर लगा था, लेकिन पहले मैं अपने पापा के साथ बैठती थी ना आगे, तो तब नहीं था लगता। मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मेरा भी बेटा होता। तो मैं जब अक्सर देखा जाता है कि माँ और बाप जो उनसे बाप और बेटा चलाते हैं ना, तो मेरे पापा की भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा होता तो मैं भी उसका ये सिखाता। मैंने सुना तो मैंने भी कहा कि मैंने चलानी है। पापा कहता नहीं, ये लड़कियों को काम नहीं है, लड़कियाँ नहीं कर सकती। तो मैंने बोला मैं करूँगी। तो फिर से कराची से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तो पापा ने वहाँ से बिठाना स्टार्ट किया। फिर आस्ता आस्ता शौक़ भी था और घर की मजबूरी भी थी कि अच्छा, जब पहली दफ़ा आपने वो उसका पकड़ा हैंडल, तो कैसा लगा था और क्या उम्र थी उस वक्त? तेरी यही 4 साल की, 4.5 साल की होगी। लेकिन आस्ता आस्ता पकड़ा था ना, पहले आगे बैठती थी, चक्कर वगैरह पूरे किए। आस्ता आस्ता पापा ने बोला ऐसे ऐसे पकड़ना है, तो फिर आस्ता आस्ता। किक तक तो पाँव नहीं जाता, तो फिर कैसे उसको किया? नहीं ना जाता, 7-8 साल तकरीबन लग गया। तो फिर पापा कहते थे ये नहीं चला सकती, इसके पाँव नहीं लगते, कद वगैरह मेरा छोटा है ना, तो इसी वजह से। मैंने बोला लग जाएंगे, मम्मा बोलती लग जाएंगे, बोलता नहीं लगेंगे। अच्छा, ये कि मामा ने आपको सपोर्ट किया था? जी बिल्कुल। मेरी एक छोटी बहन है, तकरीबन 7-8 साल की हो गई है। वो भी कर रही है? नहीं, मेरी मतलब कि खाला की बेटी है, बहन ही है, वो करती है पापा के साथ। अभी वो स्कूल पढ़ रही है, तो उसको लेके आएंगे बाद में। मैं तो पढ़ी नहीं, मजबूरी थी, गरीबी थी। आपकी ख्वाहिश क्या है? जो मैंने सुना था कि आप चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं उनसे? जी बिल्कुल मिलना चाहती हूँ कि वो लड़कियों की खातिर बहुत कुछ कर रही है, तो मैं चाहती हूँ मुझसे भी आके मिले, मुझे भी आके सपोर्ट करें। तो आप जो लड़कियां हैं उनको कहेंगी कि वो इस तरफ आएँ, वो आ सकती हैं? वो आ तो सकती हैं। 7-8 लड़कियाँ जो कि मतलब कि मेरे मुकाबले भी कहें या रोज़गार भी कहें। शुरू मेरे पापा ने किया था, वो यही चाहता है कि शुरू मैंने किया और ख़त्म भी मुझ पे ही हो। देखो अल्लाह करे कामयाब हों आगे। देखो अपना भी लड़कियों का हौसला होता है, ये तो नहीं कि वालिद साहब भी कहें कि चलाएं चलाएं चलाएं। ज़बरदस्ती नहीं होता, लड़कियों का खुद का भी हौसला होता है, इसी वजह से। बहुत शुक्रिया। अब हम इनके फादर जो हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी इतनी बहादुर बेटी माशाल्लाह इस तरह से वो चलाती है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत फ़ख्र महसूस होता है, खुश होता हूँ कि पाकिस्तान की ये पहली बेटी है, पहली बच्ची है। बाहर मुल्कों में है, इंडिया फिलिपाइन कहाँ भी चले वो चला रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फ़ातिमा नूर पहली बच्ची है जो मौत के कुएं में बाइक मोटरसाइकिल चला रही है। अच्छा, तो अभी फ़ातिमा ने बताया था कि आपको ये ख्वाहिश थी कि बेटा होता तो वो ये करता, लेकिन फ़ातिमा ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो करना चाह रही है, तो आपको कैसा लगा? हालांकि बकौल फ़ातिमा कि आपको ये उसका करना पसंद नहीं था, उसकी अम्मा ने सपोर्ट किया, तो आपने क्यों मना किया था? मना किया था मैंने कि देखो ना, ये मेले ठेलों का काम है, इधर लोग रंग बिरंगी दुनिया आती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर यही कि टैलेंट फ़न जो है ना, फ़न की कदर नहीं लोग करते, ज़्यादा ऐसे करते हैं, मजाक करते हैं।
इस वजह से मैंने इसको मना किया था। बेटा मेरा कोई नहीं था, ये 2 बेटियाँ थी। मैंने इसको एक दिन ऐसे कराची में बैठे हुए थे, छोटी सी थी, मैंने बोला मेरा बेटा होता तो मेरे साथ मेरा बाजू बनता। इसने बोला पापा मैं तेरा बेटा भी हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने बेटी के रूप में मेरे को बेटा दिया हुआ है। चलिए, आप जो आपकी दूसरी बेटी है उसको भी अब आप लेके आएंगे इस तरफ? नहीं, उसको नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि इसलिए कि फातिमा जो है, चलो ये तो अकेली थी, मेरे साथ साथ रहती है। अभी छोटी जो है उसको स्कूल की आदत डाल रहा हूँ कि स्कूल जाए, स्कूल पढ़े, क्योंकि मैं भी बुढ़ापे में जा रहा हूँ। आगे बूढ़ा होऊंगा तो फिर वो बेटी के साथ कौन इस फील्ड में आएगा। आपको नहीं लगता कि आप कोई ट्रेनिंग सेंटर या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना सकते हैं तो आपका एक कारोबार का सिलसिला और चल सकता है? नहीं, ये फील्ड कोई ना नहीं समझ नहीं आ रही मेरे को। लड़कियां हैं, 5-6 लड़कियां आगे बैठा रहे हैं, कोई तरह तरह के लोग दूसरे जो मेरे राइडर भाई हैं जो गाड़ी चलाने वाले हैं बैठाते हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, हमारी खुशी है कि कामयाब वो। लड़कियों को चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए कि लड़की जो हैं उनको सपोर्ट करें, उनको कोई ऐसा हुनर दे, जैसा ये नहीं कि खाली ये कोई भी हुनर है उसमें मदद उनकी करें ताकि काल को वो जवान हो, किसी के अपने खावंद की या किसी बाप की भाई की किसी की वो मुहताज ना हो, अपनी खुद मुख्तार हो, खुद रोज़ी कमा कर अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी, जैसे कि आपने जाना कि इनके फादर का भी यही कहना है कि हादसाती तौर पे फातिमा जो है वो इस फील्ड में आई, लेकिन उसके बाद जो है उनको फ़ख्र है कि उनकी बेटी ये काम करती है। और उनका ये भी कहना है कि बेटियों को ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। और फातिमा नूर की जो ख्वाहिश है कि वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा से मिलना चाहती हैं, तो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू चीफ़ मिनिस्टर साहबा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से ये दरख्वास्त करेंगे कि ज़रूर मिलें, क्योंकि ये पाकिस्तान का रोशन चेहरा है, पाकिस्तान का वो टैलेंट है जिसको दुनिया को दिखाना चाहिए। तो उनकी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा होना चाहिए। आपकी इस हवाले से क्या राय है? लड़कियों को इस मैदान में आना चाहिए है और किस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस शोबे में भी ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।